पहले थर्मोडायनेमिक वर्ड से स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक, इसका मतलब समझेंगे। दरअसल जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है थर्मो, और दूसरा होता है डायनेमिक्स। ये दो वर्ड होते हैं। इस थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। यानी केमिस्ट्री या साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को थर्मोडायनेमिक कहते हैं। यानी केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हीट के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं उसे थर्मोडायनेमिक कहते हैं। यानी अगर इसी वर्ड को इंग्लिश में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, उसको मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा और आप भी अपने कॉपी में लिखेंगे। यानी इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड डील विथ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक बोलेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक का मतलब है। यानी इन्हीं दोनों वर्ड को ऐड करके तीसरा वर्ड हमारा डेवलप किया गया, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, ये क्लियर होगा। और यही थर्मोडायनेमिक होता है। और मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक में हीट के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रो नहीं, मैक्रो। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है कि जिनका साइज लार्ज होता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सिस्टम, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इन सब के बारे में स्टडी नहीं करते। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग ये कभी नहीं सीख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कभी नहीं सीख सकते। यानी थर्मोडायनेमिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ मतलब स्ट्रक्चर, इन सबको डिटरमाइन नहीं कर पाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन नहीं करता है। अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो हम लोग जिक्र करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो ब्रांच हमारा होता है केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक नहीं होता है। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो। यानी अगर इसका लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस deal with the study of flow of heat in other form of energy। ये इसका हो गया एक लैंग्वेज थर्मोडायनेमिक का, कि मतलब ये एक साइंस का ब्रांच होगा। इसमें हम लोग फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी करेंगे। वो जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो दूसरा एनर्जी का दूसरा फॉर्म होता है। अब एक बात, हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, इन तीनों वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हीट का भी मतलब एक ही होता है, एनर्जी का भी मतलब सेम होता है और टेम्परेचर का भी मतलब एक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट का मतलब अलग होता है, टेम्परेचर वर्ड का मतलब भी दूसरा मीनिंग होता है, और टेम्परेचर, हीट, तो इन सब वर्ड का जो मतलब होता है और एनर्जी डिफरेंट होता है, एक ही मतलब नहीं होता है। तो ये टोटल थर्मोडायनेमिक के बारे में था। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आप एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे ही ये लिखेंगे और इसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे थर्मोडायनेमिक का। तो ये थर्मोडायनेमिक का आज का पहला लेक्चर है। अभी स्टार्टिंग है, एकदम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। जितना आपके सिलेबस में रहेगा सब कवर करेंगे एक एक करके।
तो ये थर्मोडायनेमिक का मतलब था। अब हम लोग आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक तो हो गया, ये हो गया। अब यहीं पे एक आध दो अपनी लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन यानी अब हम लोग इधर आते हैं, लिमिटेशन।